गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्रिकेट स्टूडियो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल एक धमाकेदार मैच हुआ था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, जो कि 17th मैच 17वां मैच था इस विश्व कप का, जिसे भारत ने जीत लिया 7 विकेटों से। भारत ने इस मैच में अपने 7 विकेटें खोकर 256 रन का टारगेट चेस कर लिया था सिर्फ 41 ओवर 3 गेंदों में। और इस मैच में विराट कोहली की सेंचुरी, शुभमन गिल की हाफ सेंचुरी, केएल राहुल ने बखूबी साथ निभाया विराट कोहली का, और रोहित शर्मा तो इस पूरे विश्व कप में अनस्टॉपेबल लग रहे, अनस्टॉपेबल। ऊपर से इतनी अच्छी शुरुआत करके दे रहे हैं कि नीचे के बैट्समैनों को ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ अपना नेचुरल गेम खेलते जाए नीचे के बैट्समैन। बस रोहित शर्मा अगर इसी तरीके से अपना काम ओपनिंग में आके अपना काम अच्छे तरीके से करते गए तो ये विश्व कप भारत का ही होगा। ये वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। रोहित शर्मा, जिसके ऊपर इस वर्ल्ड कप से पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो एक बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और बहुत ही बढ़िया कैप्टन है। उनकी कैप्टनसी भी लाजवाब रही है पूरे विश्व कप में। हालांकि एशिया कप से ही उनकी कैप्टनसी अच्छी चल रही है, लेकिन इस विश्व कप में तो आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी की है उन्होंने, आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं उनकी कैप्टनसी के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है टीम इंडिया के लिए कि सीनियर प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा और उनका साथ बखूबी उनका साथ दे रहे हैं हमारे केएल राहुल। ये एक बहुत ही बढ़िया बात है हमारी टीम के लिए। विराट कोहली, केएल राहुल और रोहित शर्मा, ये तीनों मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, जिसका फ़ायदा सीधा सीधा टीम इंडिया को ही हो रहा है। तो आइए आज के मैच की बात कर देते हैं, लेकिन इससे पहले ये फ़ोटो देख लीजिए जिसमें विराट कोहली, केएल राहुल और रोहित शर्मा ये तीनों एक साथ है। जैसे कैसे विराट कोहली ने रोहित शर्मा ने पवेलियन से आकर उन दोनों को गले लगा लिया है। ये अच्छी बात है इंडियन क्रिकेट के लिए। तो आइए अब आज के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज के मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया था, जो कि उनका फ़ैसला अच्छा साबित हुआ था, क्योंकि उनके ओपनिंग पार्टनरशिप 93 तक गई थी, और वो भी सिर्फ 14 ओवर 4 गेंदों में। जी हाँ, 14 ओवर 4 गेंदों में 93 रन की उनकी ओपनिंग रही थी, जिसमें उनके तानजीद हसन, उन्होंने 51 रन बनाए थे 43 गेंदों में। 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। पहले 5 ओवर में बांग्लादेश ने सिर्फ 10 रन बनाए थे और अगले 5 ओवर में उन्होंने 55 रन बनाए थे, यानी कि 10 ओवर में 65 रन उनका स्कोर हो गया था। शुरुआत उन्होंने धीमी की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो इनिंग्स पेश की है वो देखने लायक थी। लेकिन जैसे ही अब तक इस विश्व कप में होता रहा है, हर बड़ी पार्टनरशिप टीम इंडिया ने तोड़ने के बाद सामने की बैटिंग पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाती है, और वो इस मैच में भी हुआ। 93 पर पहले विकेट के खोने के बाद दूसरा विकेट उनका 110 पे गिरा, तीसरा 129 पे गिरा, चौथा 137 पे गिरा, यानी कि 93 से लेकर 137 तक 44 रन के भीतर उनके 4 विकेटें गिरी थी। 44 रन के भीतर उनके 4 विकेटें गिरी। उसके बाद थोड़ा सा एक 42 रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके बाद 5 विकेट तौहीद रिदई के ना 179 रन पे तौहीद रिदई की विकेट गई, तो 179 पे 5वां गिरा, 201 पे 6ठा विकेट गिरा, 233 पे 7वां गिरा, 248 पे 8वां विकेट गिरा। तो ये तो रही बांग्लादेश की तरफ से तानजीद हसन 51 रन बनाए 43 गेंदों में, जिसमें 5 चौके 3 छक्के लगाए। बहुत ही बढ़िया बैटिंग उन्होंने की थी। उसके बाद लिटन दास 82 गेंदों में 66 रन, 7 चौके उन्होंने लगाए। नजमुल हुसैन शांतो कप्तान, आज के मैच में कप्तान थे उनके, हालांकि उनके शाकिब अल हसन आज के मैच में खेल नहीं पाए थे इंजरी के चलते। शांतो ने 8 रन बनाए 17 गेंदों में। मेहदी हसन मिराज उन्होंने बनाए 3 रन 13 गेंदों में। तौहीद रिदई 35 रन बनाए 16 गेंदों में, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। उसके बाद थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाए उनके विकेट कीपर बैट्समैन मुशफिकुर रहीम ने 38 रन बनाए 46 गेंदों में, 1 चौका 1 छक्का। उसके बाद मोहम्मदुल्लाह 36 रन बनाए 46 गेंदों में, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। नसूम अहमद 14 रन बनाए उन्होंने 18 गेंदों में, 2 चौके थे। मुस्तफ़िज़ुर रहमान नॉट आउट रहे 1 रन पर 7 गेंदों में, और शरीफुल इस्लाम 3 गेंदों में 7 रन 1 छक्का लगाया। वो छक्का उन्होंने जसप्रीत बुमराह को लगाया 50वीं ओवर की आखिरी गेंद पर।
आज के मुकाबले में भारत की तरफ से सबसे बढ़िया गेंदबाजी की जसप्रीत बुमराह ने। उन्होंने 10 ओवर में 1 मिडन 41 रन 2 विकेटें ली। जसप्रीत बुमराह जब से इंजरी से लौटे हैं उन्होंने तो भाई कहर ही डाल दिया है सामने अपोजिशन की बैटिंग पे। हर मैच में विकेट लेते जा रहे हैं, हर मैच में विकेट लेते जा रहे हैं। तो यही एक वजह थी रोहित शर्मा के फेलियर, कैप्टनसी फेलियर की, क्योंकि उन्हें कोई बढ़िया टीम ही नहीं मिल रही थी। जो पिछले साल T20 एशिया कप में भी हमने देखा और T20 विश्व कप में भी हमने देखा, लेकिन जैसे ही उसको एक बढ़िया टीम मिली, एक सेटल्ड टीम उसको मिली, तो उसका रिज़ल्ट हम एशिया कप में भी देख चुके हैं और अब तक विश्व कप में भी हम देख चुके हैं। और आगे भी विश्व कप में हम यही उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करेगी और 12 साल बाद हमारी टीम को फिर से विश्व कप जिताएगी। मोहम्मद सिराज थोड़े से महंगे ज़रूर साबित हो रहे हैं, लेकिन हर मैच में टीम इंडिया को विकेट लेके दे रहे हैं। 10 ओवर में 60 रन 2 विकेटें। हार्दिक पांड्या आज उनका बैड लक रहा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 ही गेंदें की और फॉलो थ्रो में फील्डिंग करते वक्त उनको पैर की एड़ी मुड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें फील्ड से बाहर जाना पड़ा अपने पैरों की स्कैनिंग के लिए। तो उसका रिपोर्ट तो आ चुका है, हालांकि रोहित शर्मा कह चुका है कि ज़्यादा कोई बात नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड के मैच में देखते हैं कि हार्दिक पांड्या वापसी कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि हार्दिक पांड्या दुनिया के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है इस समय। जैसे पहले हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए शेन वैटसन, इंग्लैंड के लिए एंड्रू फ्लिंटॉफ और साउथ अफ्रीका के लिए जैक कैलिस। तो ये उसी कैलिबर के प्लेयर है हार्दिक पांड्या। ये बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है टीम इंडिया के लिए। उनकी बची हुई 3 गेंदें विराट कोहली ने गेंदबाजी की, जिसमें 3 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन उन्होंने दिए। उसके बाद शार्दुल ठाकुर 9 ओवर में 59 रन 1 विकेट। अब बहुत लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इंडिया से ज़्यादा बाहर के लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर ये पर्ची प्लेयर है। पर्ची प्लेयर का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे मराठी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, पर्ची मतलब मराठी में उसे कहते हैं वशीलेबाज। तो ये वशीलेबाज प्लेयर है, ऐसा कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये किसके वशीले पे टीम में आया हुआ है, मतलब किसकी पर्ची पे ये टीम में आया हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई पर्ची प्लेयर है। वर्ल्ड कप और एशिया कप शुरू होने से पहले ही राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ये क्लियर कर चुके थे कि उन्हें टीम में एक 8वें नंबर पर बैटिंग करने वाला प्लेयर चाहिए जो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करता हो। तो वही प्लेयर उन्होंने ढूंढ के शार्दुल ठाकुर को लिया। शार्दुल ठाकुर अगर नहीं होते, अगर अक्षर पटेल फिट होते तो अक्षर पटेल टीम में होते थे, शार्दुल ठाकुर टीम से बाहर हो जाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक्षर पटेल फिट नहीं है और लोग ये कह रहे हैं कि शामी को क्यों चांस नहीं दिया जा रहा है। भाई शामी को चांस इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मोहम्मद शामी उसकी तरह बैटिंग नहीं कर पाते अच्छी। और उसके बाद अश्विन का नाम ले रहे हैं। अश्विन भी कुछ मौक़ों पे ऐसी बैटिंग नहीं कर पाता, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने बहुत से ऐसे मौके हैं जिसमें उन्होंने टीम इंडिया को फंसे हुए मैच जिता के दिए हैं एंडिंग में। इसलिए शार्दुल ठाकुर पे इन दोनों ने अपना विश्वास दिखाया है। हालांकि अब तक वहाँ तक बैटिंग पहुँची नहीं है वर्ल्ड कप में और एशिया कप में भी, वहाँ तक अब बैटिंग पहुँची नहीं है। वहाँ तक अगर बैटिंग पहुँच जाएगी तब हमें पता चलेगा कि शार्दुल ठाकुर क्या करता है। हालांकि बॉलिंग में 1-1 विकेट लेता ही जाता है, कभी किसी मैच में उसको विकेट नहीं मिलते। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 2 ही ओवर डाल दिए थे, आगे बॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बाकी के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी। अब आइए बात करते हैं कुलदीप यादव पे। कुलदीप यादव 10 ओवर में 47 रन 1 विकेट। अच्छी गेंदबाजी की, जो बड़ी पार्टनरशिप उनकी लगी थी 93 रन की, वो तोड़ने में बहुत ही अहम किरदार कुलदीप यादव ने ही निभाया था। उसके बाद है रविंद्र जडेजा, 10 ओवर में 38 रन 2 विकेट। रविंद्र जडेजा बॉलिंग तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग थोड़े आउट ऑफ फॉर्म थे। लेकिन अब पता नहीं कि उनका बैटिंग क्या चल रही है, क्योंकि अभी तक इस विश्व कप में उनको बैटिंग करने का मौका मिला ही नहीं है, क्योंकि विकेटें ही इतनी गिर ही नहीं रही है। अब तक 4 मैचेस हो चुके हैं और इन 4 मुकाबलों में रोहित शर्मा 4 मुकाबलों में भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेटें खोई थी। उसके बाद अफ़गानिस्तान के खिलाफ 2 विकेटें, पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेटें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेटें खोई थी, पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेटें, अफ़गानिस्तान के खिलाफ 2 विकेटें और आज के मैच में 3 विकेटें, यानी कि टोटल से 12 ही विकेटें खोई है 4 मुकाबलों में। और अगर हमारे इंडिया की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया ने अब तक इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया था, अफ़गानिस्तान के 8 विकेट लिए थे, पाकिस्तान को ऑल आउट किया है और बांग्लादेश के भी 8 विकेट लिए हैं, यानी कि 10 और 10 20 और ये 16 36 विकेटें लिए 4 मैचेस में। आइए अब एक नज़र डालते हैं हमारे इंडिया की बैटिंग पे। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि रोहित शर्मा
अनस्टॉपेबल हो चुके हैं, अनस्टॉपेबल। इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, हर मैच में 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट उनका चढ़ रहा है। 40 गेंदों में 48 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए। हालांकि एक पुल शॉट मार दे गए जिसमें थोड़ा गलत शॉट बैठा और वो कैच दे बैठे तौहीद हृदय को, लेकिन तब तक वो अपना काम पूरा कर गए थे। मैच इंडिया की तरफ पूरी तरीके से मोड़ चुके थे। दूसरे हैं शुभमन गिल। 55 गेंदों में 53 रन, 5 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए। उसके बाद है विराट कोहली। 97 गेंदों में 103 रन, 6 चौके 4 छक्के उन्होंने लगाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विराट कोहली की सेल्फिश इनिंग्स थी, मुझे तो नहीं लगा कि ये कोई सेल्फिश इनिंग्स थी। श्रेयस अय्यर 25 गेंदों में 19 रन बनाए, 2 चौके उन्होंने लगाए। श्रेयस अय्यर ने जो शॉट लगाया, जिस शॉट पे वो कैच आउट होकर चले गए, उस शॉट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हालांकि वो गलत शॉट बैठा और वो आउट हो गए। केएल राहुल 34 गेंदों में 34 रन बनाए, 3 चौके 1 छक्का उन्होंने लगाया। हालांकि कल इंटरव्यू में केएल राहुल भी ये कह चुके थे कि वो खुद भी चाहते थे कि विराट कोहली सेंचुरी करे, और टीम में यही होना चाहिए कि एक खिलाड़ी अगर अपने माइलस्टोन की तरफ पहुंच रहा है तो दूसरा खिलाड़ी उसको सपोर्ट करे, और इस वक्त टीम इंडिया में वही चल रहा है। और ये चीज़ें हैं जो कुछ लोगों से देखी नहीं जा रही है, इसलिए गलत गलत बकवास कर रहे टीम इंडिया के बारे में, झूठी बकवासें कर रहे अपने प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए। हालांकि टीम इंडिया से तो उनका कोई वास्ता ही नहीं है, सपोर्ट वो सिर्फ अपने पाकिस्तान को ही करते हैं। ज़्यादातर ये बाबर आजम के फ़ैन ही कर रहे हैं। और हाँ, इंडिया में भी है, इंडिया में भी बाबर आजम के फ़ैन हैं जो बाबर आजम की ऊंचाई दिखाने के लिए टीम इंडिया को नीचा गिराते हैं और टीम इंडिया के प्लेयर्स को नीचा गिराते हैं। तो आज इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, ये टॉपिक पे बात करने जाए तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं बांग्लादेश के बॉलर्स के बारे में। तो बांग्लादेश की तरफ से कोई भी खास बॉलिंग नहीं हुई है, सिर्फ मेहदी हसन मिराज 10 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने ली, और हसन महमूद ने 8 ओवर में 65 रन देकर 1 विकेट उन्होंने लिया। बाकी किसी गेंदबाज को कोई विकेट नहीं मिला है। इस तरीके से भारत ने आज का ये मुकाबला 7 विकेटों से जीत कर सेमीफाइनल की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। 4 मैचेस में 4 विन। अब आगे बचे भारत के सिर्फ 5 मुकाबले। तो 5 मुकाबलों में भारत क्या करता है आगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अगला मुकाबला इंडिया का संडे को होगा न्यूजीलैंड से धर्मशाला में। ये मैच कोई आसान मैच नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मुकाबला होने वाला है धर्मशाला में, और धर्मशाला की जो क्लाइमेट कंडीशंस और जो मतलब धर्मशाला का ओवरऑल जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से न्यूजीलैंड को सूट करने वाला कंडीशन है। तो उस मैच में न्यूजीलैंड को टीम इंडिया हल्के में नहीं ले सकती। टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हल्के में तो ऐसे भी नहीं ले सकते, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया ने अपने सारे 4 मुकाबले जीत कर आगे बढ़ लिए, वैसे ही न्यूजीलैंड ने भी अपने 4 मुकाबले जीत कर आगे बढ़ लिए। अब आइए एक नज़र डालते हैं अपने अब तक के पॉइंट्स टेबल पे। तो पॉइंट्स टेबल में अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड 4 मैचेस 4 विन, 8 पॉइंट्स, 1.923 का उनका नेट रन रेट है। नंबर 2 पे है टीम इंडिया, 4 मैचेस 4 विन, 8 पॉइंट्स, नेट रन रेट है +1.659। नंबर 3 पे है दक्षिण अफ्रीका, 3 मैचेस 2 विन 1 लॉस, 4 पॉइंट, नेट रन रेट है +1.385। नंबर 4 पे है पाकिस्तान, 3 मैचेस 2 विन 1 लॉस, 4 पॉइंट्स, और नेट रन रेट है उनका -0.137। नंबर 5 पे है इंग्लैंड, 3 मैचेस 1 विन 2 लॉस, 2 पॉइंट्स, और नेट रन रेट है उनका -0.084। नंबर 5 पे है ऑस्ट्रेलिया, 3 मैचेस 1 विन 2 लॉस, 2 पॉइंट्स, उनका नेट रन रेट है -0.734। नंबर 7 पे है बांग्लादेश, 4 मैचेस 1 विन 3 लॉस, 2 पॉइंट्स, नेट रन रेट है उनका -0.784। नंबर 6 पे है नंबर 8 पे है नीदरलैंड, 3 मैचेस 1 विन 2 लॉस, 2 पॉइंट्स, नेट रन रेट है उनका -0.993। नंबर 9 पे है अफगानिस्तान, 4 मैचेस 1 विन 3 लॉस, 2 पॉइंट्स, नेट रन रेट है उनका -1.250। नंबर 10 पे है श्रीलंका, 3 मैचेस 3 लॉस, 0 पॉइंट्स, नेट रन रेट है -1.532। तो ये तो रहा आज के मैच के बारे में पूरी जानकारी। आज की वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।